वेलकम टू किरण कॉमर्स जोन। मैं निशान। लास्ट लेक्चर में हमने स्क्वायर्स के ऊपर कंसेप्ट किया था और उस कंसेप्ट में हमने कुछ मेथड डिस्कस किए थे कि स्क्वायर्स निकालने के शॉर्टकट क्या है। आज इन्हीं मेथड्स को आगे कैसे मूव करना है उस पर डिस्कस करते हैं। तो हमने उस दिन मेथड नंबर 1 किया था कि अगर 25 से 75 तक के स्क्वायर करने हो, जहाँ 75 से 125 तक के स्क्वायर करने हैं तो इसका शॉर्टकट क्या रहता है। फिर मेथड 2 में हमने डिस्कस किया था कि जो नंबर एंड होते हैं 5 के साथ उनका शॉर्टकट क्या रहता है। आज हम नेक्स्ट मेथड पे वर्क करेंगे। क्योंकि ये मेथड जो एप्लीकेबल था सिर्फ 125 तक था और ये मेथड तो सिर्फ एंड विथ 5। और अगर बाय चांस नंबर हमें 125 से ऊपर मिल जाता है तो स्क्वायर्स कैसे निकालने हैं। ये मेथड ऑलमोस्ट हर नंबर पे लग सकता है, लेकिन इसका बेसिक्स क्या रहता है कि हमें पास के नियरेस्ट जीरो वाली टर्म के पास जाना है। जैसे 14 का स्क्वायर क्या होता है आपको आता है, लेकिन फिर भी 14 को हम लिखेंगे 14 इंटू 14। अब इसके पास नियरेस्ट जीरो वाली टर्म कौन सी है 10, तो इसमें से 4 माइनस करेंगे तो 10 बन जाएगा। लेकिन जितना माइनस किया उतना ही ऐड दूसरे में कर देंगे तो ये 18 बन जाएगा। अगर आप 18 को 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका बनता है 180। जो आपने 4 कम और 4 ज़्यादा किया था तो 4 इंटू 4 इंटू 4 16 ऐड करके आपका बन जाएगा 196। लेकिन ये आपने स्टेप नहीं बनाने हैं, आपने इसको ओरली करना है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ 502 का स्क्वायर, तो एक फिर स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो इसको लिखा 502 इंटू 502। अब इसमें मैं अगर 2 कम करता हूँ तो मेरा बनता है 504। और इसमें 2 कम नहीं, 2 ज़्यादा किए तो पहले 2 कम करते हैं। अब इसमें 2 ज़्यादा कर लेते हैं तो बन जाएगा 504। अब इनको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो 00 आ जाएगा, 54 का 20 आ जाएगा, 55 का 25 आ जाएगा। और जो 2 कम किए थे 2 ऐड किए थे, 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4 ऐड कर दूंगा तो 25200 इज़ द आंसर 5। तो इस तरह से हम कोई भी नंबर कर सकते हैं। दिस इज योर मेथड 3। मेथड 4 में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं उसको देखते हैं। मेथड 4 में हम करेंगे कोई भी ऐसा नंबर जो क्लोजर टू 500 है उसका शॉर्टकट क्या है। क्लोजर टू 500 मतलब 475 से 525 तक के स्क्वायर्स पे कैसे वर्क करना है। तो अभी मैंने 502 का स्क्वायर किया था, तो एक बार दोबारा शॉर्टकट वही उसी मेथड से करते हैं। तो मैंने इसको 500 लिखा था, इसको 504 लिखा था, 2 0 लगाए थे, 20 लगाया था और इसकी जगह मैंने 4 लगा दिया था। अब जरा इस नंबर को ध्यान से डिस्कस करते हैं। तो मैंने इसको राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हुए तीन नंबर पहले ले लिए, उसके बाद एक लाइन डाल दी। अब मेरे को ये बताओ, आपने 2 कम किया था 2 ज़्यादा किया था, तो मतलब 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन आपने 3 डिजिट की फॉर्म में लिखना है इसलिए 004। 500 का आधा क्या होता है 250। तो 2 कम किए थे 2 ही ज़्यादा किए थे तो 2 आपने ऐड कर देना है। मतलब कहने का मतलब, अगर मैं आपसे पूछता हूँ 513 का स्क्वायर क्या है, तो 13 का स्क्वायर 169 पहले लिख लिया, ऑलरेडी 3 डिजिट नंबर है। 500 का आधा 250, 250 में 13 ऐड कर दो 263। और यही अगर मैं आपसे पूछूं 492 का स्क्वायर, तो 500 से कितना कम है 8,
8 का स्क्वायर 64, लेकिन 3 डिजिट नंबर लिखने हैं तो 064 और 250 में से 8 माइनस कर दो 242, तो 242064 इज द आंसर फॉर यू। दिस इज द मेथड कहाँ पे, क्लोजर टू 500 टू 525। तो क्या किया आपने, जितना कम करना है जितना ज़्यादा करना है 500 के पास आने के लिए उस नंबर का स्क्वायर करना है, लेकिन 3 डिजिट लिखने हैं। फिर 500 का आधा 250 होता है, अगर आपने 2 ज़्यादा किया है या 2 कम किया है तो आपने 2 कम करना है या 2 क्या कर देना है, आपने ज़्यादा कर देना है, क्योंकि जब 500 से 2 ज़्यादा है तो 250 में 2 ऐड कर दिए, जब 500 में 13 ज़्यादा है तो 250 में 13 ऐड कर दिए, जब 500 से 8 कम है तो 250 में से मैंने इसमें क्या कर दिया, 8 कम कर दिए। दिस इज योर मेथड नंबर 4, क्लोजर टू 500। द नेक्स्ट मेथड इज मेथड नंबर 5, क्लोजर टू 1000। मेथड 5 क्या रहेगा कि कोई भी नंबर जो क्लोजर टू 1000 है तो वो कौन से होंगे। अब क्लोजर टू 1000 का नाम लिया जाए तो क्लोजर टू 1000 का मतलब क्या रहता है, 975 से 1025 तक नंबर, 975 से 1025 तक नंबर। तो एक नंबर से डिस्कस करते हैं। जैसे मैं आपको बोलता हूँ 1000, चलो बड़ा कर देते, 1009 का स्क्वायर। तो पहले तो वही शॉर्टकट नंबर थर्ड जो मैंने बताया था, तो मैं क्या करता हूँ 1009 लिख दिया, इसमें से 9 कम किए, इसमें 9 बढ़ा दिए, तो 101800 तो आना है। 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, तो 1018,081, फिर 3 में पार्ट में, तो 9 ज़्यादा था तो 9 का स्क्वायर 81, तो 081। 9 ज़्यादा है तो 1009 में ही 9 ऐड कर दो, 1018। अगर मैं आपसे पूछता हूँ 1014 का स्क्वायर, तो बताओ 1000 से कितना ज़्यादा है, 14 ज़्यादा है, तो 14 का स्क्वायर 196। 1014 में 14 ऐड कर दो, 1028, 196। दिस इज आंसर फॉर यू। इसी तरह अगर मैं बोलता हूँ 982 का स्क्वायर, बताओ 1000 से कितना कम है 18 का स्क्वायर क्या होता है 324, 3 डिजिट ऑलरेडी। तो 982 में से 18 माइनस कर दो, इसमें से 18 माइनस करेंगे, 12 में से 8 गया 4, 7 में से 1 गया 6, 964324 इज द आंसर 5। तो ये तरीका क्या रहता है कि कौन से नंबर क्लोजर टू 1000 रहते हैं। तो ये केस मैंने और बताया आपको, एक केस और करते हैं, मेथड नंबर 6। इस केस में हम क्या डिस्कस करेंगे कि जैसे मेरे को 15 का स्क्वायर पता है, तो विद द हेल्प ऑफ 15 16 का स्क्वायर क्या होगा, जब 14 का स्क्वायर क्या होगा। जैसे 15 का स्क्वायर क्या है 225, और अगर मैं आपसे 14 का स्क्वायर की बात करता हूं तो जो 196 है, और अगर 16 की बात करता हूं तो 256 है। अगर आप ध्यान से देखो, इन दोनों में जो गैप है वो 31 का है, और इन दोनों में जो गैप है वो 29 का है। अब क्या हो रहा है, जैसे 225 जो 16 का स्क्वायर है वो 15 का स्क्वायर प्लस 15 प्लस 16 ऐड करके देख लो, 225 प्लस 31 256। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ 31 का स्क्वायर, तो मेरे को पता है मेरे को 30 का स्क्वायर आता है, प्लस 30 प्लस 31, तो 900 प्लस 61 961 का आंसर। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ मेरे को 50 का स्क्वायर आता है और मेरे से पूछा 49 का स्क्वायर, तो ध्यान रखना है 50 का स्क्वायर माइनस, इसमें प्लस कर रहे थे क्योंकि छोटे नंबर के स्क्वायर में ऐड करूंगा तभी बड़ा नंबर का स्क्वायर बनेगा, इसमें छोटा नंबर का स्क्वायर निकाल रहा हूँ तो बड़े नंबर के स्क्वायर में से माइनस करूंगा तभी छोटे नंबर का स्क्वायर आएगा, लेकिन नंबर कौन से माइनस होने हैं, ये और ये।
तो 2500 माइनस 99, तो 2401 इज द आंसर फॉर यू। तो ये कंसेप्ट क्या रहता है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर कैसे निकाले जाते हैं। कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, दिस इज वन मोर मेथड फॉर यू। तो ये सेम मेथड मैंने आपको बताया है नंबर्स के स्क्वायर्स को फाइंड करने के लिए, और ये हम बहुत सी जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये जो लास्ट वाला कंसेप्ट था, ये लास्ट ईयर एसएससी के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 का स्क्वायर प्लस 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4 6, और बोला है फाइंड रूट n। अब ध्यान दो, छोटे नंबर का स्क्वायर प्लस वही नंबर प्लस उससे अगला नंबर, इसका मतलब ये जो n है वो 1 2 3 4 6 का स्क्वायर है। जब मैं इसको अंडर रूट के अंदर डालूंगा, 1 2 3 4 6 का स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, तो मेरा रूट n की वैल्यू ये आ जाएगी, दिस इज आंसर 5। लेकिन हमें इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए कि हम क्या अप्रोच लगा रहे हैं और क्वेश्चन को हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड योर मेथड 6। अब मैं अगला टॉपिक तो मेरे को स्क्वायर रूट करवाना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो मैंने आपको 6 मेथड बताए हैं उन मेथड को थोड़ा सा एक एक एग्जाम्पल के साथ आपको दोबारा क्लियर कर सकूं और उसकी बेसिक बातें सारी आपको बता सकूं। सबसे पहली बात, स्क्वायर के टाइम नो परफेक्ट स्क्वायर एंड अप विद 2 3 7 एंड 8, ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। अब सबसे पहला मेथड मैंने बताया था आपको मेथड 1, कि अगर आपको 25 से 75 के बीच में स्क्वायर निकालना है कोई भी नंबर का, जैसे 49 का स्क्वायर निकालना है, तो आपने देखना है कि ये 50 से कितना कम है, तो एक कम है, तो जितना कम होगा 25 में से उतना ही कम करना है, और जो कम किया उसका स्क्वायर करना है। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 01, तो 49 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 2401। इसी मेथड का दूसरा पार्ट था कि मैंने आपको बोला 75 से 125 के बीच का स्क्वायर है, जैसे मैंने आपको बोला 92 का स्क्वायर। तो इसमें आपने जो बेस लेनी थी वो 50 लेनी थी, इसमें जो आपने बेस लेनी है वो 100 लेनी है। तो बताओ 92 100 से कितना कम है 8, तो आपने क्या करना है 8 का स्क्वायर, 92 100 से कितना कम है 8, तो आपने क्या करना है 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, और 92 में से 8 कम कर देने हैं, दिस इज आंसर 5। तो अगर 100 से ज़्यादा होता तो उस नंबर में उतना ज़्यादा कर देता, दिस इज योर मेथड 1। अब इसी में मैंने आपको मेथड 2 में क्या बताया कि अगर कोई नंबर एंड होता है 5 के साथ, जैसे 65 का स्क्वायर, तो मैंने बताया 5 का स्क्वायर 25, पहला नंबर क्या है 6 से अगला नंबर क्या है 7, 6 7 का 42, तो 4225 इज द आंसर 5। दिस इज नंबर एंडिंग विद 5। इसके बाद मैंने आपको मेथड 3 में बताया कि आपको नियरेस्ट जीरो की टर्म करनी है। तो जैसे मैंने आपको बोला 92 का स्क्वायर है, तो आपने इसको 92 इंटू 92 लिखा, इसमें 8 ऐड करोगे तो 100 बन जाएगा, इसमें से 8 माइनस कर दो तो 84 बन जाएगा। आप इनको मल्टीप्लाई करो, और जो आपने 8 कम और 8 ज़्यादा किए थे 8 का 64, और 64 इसमें ऐड कर दो, दिस इज आंसर 5। मेथड 3। मेथड 4 में मैंने आपको क्या बताया, मेथड 4 में मैंने आपको बताया कि अगर नियरेस्ट क्लोजर टू 500 हो, तो जैसे मैंने आपको बोला 504 का स्क्वायर, तो पहले मेरे को ये बताओ 500 से कितना ज़्यादा 4 का 16, तो आपने लेकिन 3 डिजिट लिखने हैं 016, और 500 का आधा क्या है 250, 4 ज़्यादा है तो 250 में 4 ऐड कर दो 254016। मेथड 5 में मैंने आपको बताया क्लोजर टू 1000 हो तो क्या करना है। 1000 के क्लोजर के लिए जैसे मैंने 1012 का होल स्क्वायर बोल दिया,
तो बताओ 1000 से कितना ज़्यादा है? 12, 12 का स्क्वायर 144, तो आपने 144 लगा लिया। 1012 में 12 ऐड करोगे तो 1024144 इज द आंसर फॉर यू। दिस इज योर मेथड 5। और लास्ट मेथड 6 में मैंने आपको बताया कि कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स वाले केस में हमें क्या करना है, कि जैसे कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स के केस में अगर आपको 49 का स्क्वायर जहाँ 52 का स्क्वायर निकालना है, या 51 कर लेते हैं, कॉन्सिक्यूटिव में 51 हमें 50 आता है, तो मैं क्या करूँगा 50 का स्क्वायर करूँगा प्लस 50 वाला नंबर प्लस उससे अगला नंबर। और यही अगर मेरे को 49 का स्क्वायर करना होता तो मेरे को 50 का स्क्वायर पता था तो मैं ऐसे माइनस कर देता, तो आई कैन गेट द आंसर। तो ये बेसिक 6 कंसेप्ट मैंने आपको क्या बताया है कि आपका परफेक्ट स्क्वायर का पार्ट, स्क्वायर्स कैसे निकालने हैं, ऐसे बहुत से और शॉर्टकट हैं जो मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन पहले इन बेसिक मेथड्स को स्ट्रॉन्ग कर लो, फिर इसके आगे कैसे मूव करना है उस पर काम करना स्टार्ट करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारा पार्ट डेफिनेटली मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अगर आपको नहीं क्लियर होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को बता सकते हैं। हम जो नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करेंगे डेट इज़ कॉल्ड जो स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट पे कैसे काम करना है, फिर हम इसके ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे। अब स्क्वायर रूट पे 2 तरह के क्वेश्चंस रहेंगे, उस पर हम डिस्कस करेंगे। फिर स्क्वायर रूट के बाद क्यूब और क्यूब रूट क्या होता है उस पर काम करना स्टार्ट करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको मेरी समझ आ रही होगी। अगर आपको समझ आ रही है तो डेफिनेटली मेरे को कमेंट करके लिखिए, और अगर नहीं क्लियर हो रहा है तब भी मेरे को बताइए कि मैं थोड़ा सा और आपके लिए इम्प्रूव कर सकूँ। ओके, टेक केयर। इतना ही रखते हैं आज के लिए। बाय बाय।